ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में आगे बात होगी इटावा की, जहां एक छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साथ ही दिखाएंगे कैसे हमीरपुर में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी का संकट फिर से मंडराने लगा है। और जाते जाते टीकमगढ़ की खबर से भी आपको करवाएंगे रूबरू, जहां पर अभिभाषक संघ ने कलेक्टर टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैदपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगने वाले सोनई पुल के पास मृत मिली छात्रा के नामजद आरोपी को पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उस वाहन को भी जब्त कर लिया गया है जिसका प्रयोग किया गया था। मुख्य अभियुक्त मूल रूप से मृतका के गांव कुदरकोट जनपद औरैया का निवासी है, साथ ही मृतका का पड़ोसी है। मृतका की मां द्वारा नामजद अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध इटावा पुलिस द्वारा एनएसए के तहत कार्यवाही की जा रही है। कल 14/3/24 को एक लड़की की जो है एएनएम कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद वैदपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के पर कराया गया था 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का। उस संबंध में तत्काल जो है पुलिस टीम गठित की गई थी तथा पुलिस टीम गठित करने के बाद मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा साथ ही साथ जो उसके सहयोगी अभियुक्त थे, रिश्तेदार थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है तथा जो जिसमें विक्टिम को, जो पीड़िता को उसमें ले जाया गया था, उसको उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और उस आला कत्ल को जिससे हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही यही बता दूं कि इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बारीकी से हर तथ्य का, हर घटनास्थल के हर पॉइंट का निरीक्षण परीक्षण किया गया है तथा उसको इकट्ठा किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसमें सजा कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई जो मुलजिमान और गुनाहगारों के खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी का संकट फिर मंडराया है। डबल इंजन की सरकार में लाख प्रयास के बाद भी बूंद बूंद पानी को करहैया गांव के निवासी तरस रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों का यहां अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना नमामि गंगे हर घर जल योजना धराशायी हो गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से शाम तक काम छोड़कर हैंडपंप के पानी का इंतजार करना पड़ता है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा विकासखंड के करहैया गांव का है। हम लोग बहुत दूर से पानी भरने आते हैं पढ़ाई छोड़कर, और हमको 1-2 किलोमीटर पानी भरने आना पड़ता है। और जो नमामि गंगे की सुविधा चली है घर घर के लिए, वो हमें नहीं मिल रही है। करहैया गाँव में हर पानी की वो दिक्कत रहती है। बोलिए। जो पानी की योजना चली है नमामि गंगे की, ये पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग एक बूंद को तरस रहे, पानी करहैया गांव में आ ही नहीं रहा है और हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके ये पानी भरने के लिए आने पड़ता है। इतनी दूर 1-2 किलोमीटर आना पड़ता है। बताइए आप पढ़ाई करें कि ये पानी भरे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। नगर का गंदा मलमूत्र नालियों के माध्यम से गौमुख घाट, नागर घाट व प्रमुख घाटों पर मिल रहा है। अनजाने में श्रद्धालु गंदे पानी में स्नान कर रहे हैं। इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसे नालों को चिन्हित किया जाएगा। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नर्मदा में मिल रहे पानी को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी। एसटीपी में शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए नर्मदा प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्वीकृत किए, किंतु अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज भी नर्मदा परिक्रमा वासी व श्रद्धालु नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी एवं नालों में स्नान करने को मजबूर हैं। सरकार की यहां छवि धूमिल हो रही है। ओंकारेश्वर में अभी राज्य सरकार ने तय किया जैसे महाकाल लोक बन रहा है, ऐसे ओंकारेश्वर लोक भी बने। साथ ही नर्मदा जी भी पवित्र रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वे सब क्षेत्र आइडेंटिफाई करें जहाँ पर नर्मदा जी में गंदे नाले मिल रहे हैं। हम सब उनको आइडेंटिफाई कर आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर सारे नालों को डाइवर्ट करेंगे। वहाँ एसटीपी लगाना पड़ेगी तो एसटीपी लगाएंगे, बाकी नर्मदा जी की पवित्रता कायम रखेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां गायत्री मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुई। सामूहिक विवाह समारोह में 200 जोड़ों ने उनके समक्ष अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने नव दंपतियों के परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर हार्दिक शुभकामनाएं दी और वर वधुओं के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि आप सभी समाज के लिए प्रेरणा बने एवं आदर्श जीवन यापन करें। उन्होंने आगे कहा, सामूहिक विवाह में वर वधुओं को उनके परिजनों के अलावा और भी अधिक लोगों व समाज का आशीर्वाद मिलता है। कहता हूँ कि इतना बड़ा सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न हुआ। आज ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जो देन है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मैं देहूँ अमन लाहन और हमार जो गायत्री परिवार के भैया मन है यमन लाहन भी जो ट्रस्ट है 11,000 रुपये देकर घोषणा करता हूँ। अभी यहाँ पे आप मन कर बीच में बिल भी जाएगी, बस इतना ही कहकर अपन वाली लान विराम। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला अभिभाषक संघ टीकमगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीकमगढ़ तहसील में पदस्थ तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में तहसीलदार एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने, अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ अभद्रता करने एवं जमानत के नाम पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से खुलेआम पैसों की मांग करने के आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं द्वारा लगाए गए नारों तहसीलदार मुर्दाबाद एवं गली गली में शोर है, तहसीलदार चोर है के नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। ज्ञापन में अधिवक्ता संघ ने तहसीलदार एवं दोषी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की है। मैं टीकमगढ़ तहसीलदार है गोविंद सिंह ठाकुर। ये इनकी जो कार्यप्रणाली है, ये जनता के सरकार के नुमाइंदे हैं। जनता की सेवा करने के लिए और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इनकी पदस्थापना की गई है। लेकिन विगत दिनों से देखने आ रहा है कि गोविंद सिंह ठाकुर तहसीलदार टीकमगढ़ की जो कार्यप्रणाली है वो विधि विरुद्ध है। आम जनता हो, पत्रकार हो और हमारे वकील साथी हो, बिना वकालतनामा लगाए, बिना वकीलों की उपस्थिति लिए मनमानी कार्रवाई हो रही है। नामांतरणों की फाइलों में प्राय देखने में आ रहा है 4,000 फाइलें इनके द्वारा निरस्त की गई हैं। उनमें डॉक्यूमेंट्स जो विधिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो लगे हैं, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण वो फाइलें निरस्त हुई और वो ही नामांतरण की फाइलें बाद में इनने रिव्यू की, अपील में न जाके उन्हीं फाइलों को इनने पैसे लेके उनको नामांतरण को क्लियर किया है। और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ जो 151 की जमानत में पैरवी के लिए आते हैं, उनके जो रीडर हैं और उनका जो स्टाफ है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 5,000 रुपये पर कैंडिडेट 151 दोगे तो जमानत देंगे। और तहसीलदार टीकमगढ़ 2 बजे जेल वारंट बनाते हैं और जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनकी 4 बजे फिर रिहाई चली जाती है। रिकॉर्ड पे है ये सारी चीज़ें। इनके खिलाफ हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितने भी स्टाफ में बाबू हैं तहसील कार्यालय में, कलेक्टर SDM कार्यालय में, जो 1-1, 2-2 सालों से पदस्थ है और इन लोगों जो पैसों की दलाली कर रहे हैं, इन सबको हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो SDM और तहसील कार्यालय का घेराव होगा और सारी प्रक्रियाएं। और कल ये भी आया है कि तहसीलदार महोदय की कार्यप्रणाली से प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो हम आप लोगों ने अभी क्या अल्टीमेटम दिया? हमने एक आवेदन दिया था तहसीलदार गोविंद सिंह के खिलाफ 14/12/23 में। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया था कि सब तहसीलदार की कार्यप्रणाली विधि विरुद्ध है और पैसों में आलिप्त है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आज दिनांक तक 2-3 महीने व्यतीत होने को है, उस पर ना तो तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और कल परसों में नवीन घटनाक्रम जो हुए हैं उसके संबंध में हमने फिर से आवेदन आज लाए हैं। और अब हमारा ये है कि तहसीलदार महोदय को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उनके स्टाफ को जो 2 साल, हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, अगर उस के माध्यम से हम उनसे मुलाकात भी करेंगे कि जो बाबू विगत 2 वर्षों से एक ही
टेबल पे हैं, एक ही कोर्ट में पदस्थ हैं, उनको तो वो उनकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारा तो ऐसा मानना है कि 2 साल से या 3 साल से जो ऊपर से पदस्थ हैं उनकी पदस्थापना बदली जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज भारत पर आगे बात होगी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की भी। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।